नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तुलसीदास सरयू बुक के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इनका जो सुंदरकांड का जो पहला चौपाई जो छंद था इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि उसमें मैंने दोनों चीज़ें बताई थी कि जो सुंदरकांड है और जो लंका कांड है दोनों में से पद लिए गए हैं। तो आप ये सभी जानते ही हैं कि सीता जी का हरण हो चुका है और वो लंका में है, लंका में पहुंची हुई हैं और वहीं लंका कांड की आज हम बात करेंगे, जहां पर जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, वह अपने पति को ये समझाती है कि स्वामी आप सीता जी को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने अनेक युगों के अंदर कभी हिरण्यकश्यप का वध किया है, कभी उन्होंने राजा बलि का वध किया है, ठीक है ना, और उन्होंने न जाने कितने अवतारों को लेकर के उन्होंने इस धरती पर आए हैं और आज वो मनुष्य के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। इसलिए आप उनसे शीघ्र ही उनकी शरण में चले जाइए। यहाँ पर ये मालूम चलता है मंदोदरी को कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने बातों ही बातों पर समुद्र के ऊपर क्या बना लिया, सेतु बना लिया और अब वो बिल्कुल आ पहुंचे हैं। तो अब अंतिम रूप से एक मंदोदरी बिल्कुल विवेकशील एक पतिव्रता नारी के रूप में अपने पति रावण को समझाने की कोशिश करती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मैं पहले बोर्ड पर नोट करता हुआ भी चलूंगा और आप लोगों को समझाता हुआ भी चलूंगा। तो मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, मंदोदरी सुन्यो, मंदोदरी ने सुना कि जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो आ गए हैं। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और कौतुकहि पाथोधि बंध्यायो, और उन्होंने कौतुकहि का मतलब होता है खेल खेल में, उन्होंने खेल ही खेल में जो समुद्र है, पाथोधि का मतलब होता है समुद्र, बंधायो समुद्र के ऊपर उन्होंने क्या बना लिया है, पुल का निर्माण कर लिया है, सेतु बना लिया है और कभी भी वो श्रीलंका में यानी लंका के अंदर आ सकते हैं। कर गही पतई भवन निज आनी, कर गही तो मंदोदरी ने रावण का यानी उसके पति हैं वो, उनका हाथ पकड़कर और अपने महल के भीतर वो लेकर जाती हैं कि चलो मेरे साथ स्वामी, और बोली परम मनोहर वाणी, और बड़े ही मधुर वचन में, बड़े ही मीठे वचनों में वो अपने स्वामी रावण से प्रार्थना करती है कि हे स्वामी सुनो। बड़े विनम्र भाव से उनके पैरों में पड़ करके और प्रार्थना कर रही है, जिसको ये मालूम चले कि वो सामने वाला जो शत्रु है वो बुद्धि में और बल में तुमसे बड़ा है, तुम ऐसे शत्रु से वैर क्यों ले रहे हो। हमें उसी शत्रु से वैर लेना चाहिए, शत्रुता करनी चाहिए जिससे हम बुद्धि और बल में बड़े हों। तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं, आप उनसे कहाँ पंगा ले रहे हो। बड़े विनम्रता से मीठी वाणी में उसको समझाती है। तो देखिए यहाँ मैं सबसे पहले आपके सामने इन चीज़ों को नोट करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। बच्चों थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाकर रखिए आप लोग। तो देखिए सेकंड नंबर का जो पद पढ़ रहे हैं अपन लंका कांड से लिया गया है, ठीक है। टोटल 7 कांड है रामचरितमानस में, तो ये लंका कांड से ये चौपाई ली गई है। तो देखिए क्या लिखा है, मंदोदरी सुन्यो, जो मंदोदरी है उसने सुना, सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकहि, और खेल खेल में ही पाथोधि समुद्र पर बंधायो, यानी कि उन्होंने सेतु का निर्माण कर लिया है और वो आ गए हैं। कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर गही हाथों को पकड़कर पति ही, पति रावण यानी जो मंदोदरी अपने पति रावण के हाथ पकड़कर भवन निज आनी, अपने भवन यानी कि महल के अंदर उसे ले जाती है। निज मतलब अपने, आनी
ले जाती है उसे। और बोली परम मनोहर बानी, बोली परम मनोहर बानी, और बड़ी ही विनम्र वाणी में उनके साथ बोलती है। चरण नाई, नाई का मतलब झुकाकर, सिर झुका करके, अपने सिर, चरण मतलब उनके पैरों में सिर झुका करके, अंचलू रोपा, और अपने आंचल को फैलाकर सुनाऊं, बचन पिए, परिहरी कोपा, अपने क्रोध को त्याग कर मेरे वचनों को सुनिए। नाथ, हे स्वामी। बैरू, बैरू का मतलब है वैर, शत्रुता कीजिए ताही सो, शत्रुता उसी से कीजिए, ताही सो जिससे आप बुद्धि, बल, सकित, सकित का मतलब सकई, मतलब सख्त हो, जीती, जाही सो, यानी कि शत्रुता उसी से करो जिससे आप बुद्धि और बल से जीत सकते हो, उसी के साथ शत्रुता करनी है। तुम्हीं रघुपति अंतर कैसा, तुम्हारे और रघुपति के बीच में जो अंतर है वो कैसा है, देखिए। रघुपति अंतर कैसा, कैसा अंतर है। खलु मतलब निसंदेह, खगोत, खगोत का मतलब होता है जुगनू, खगोत का मतलब क्या होता है, जुगनू। और दिनकर का मतलब होता है सूर्य, कि सूर्य और जुगनुओं में जिस तरह का अंतर है वैसा ही आप में और श्री रामचंद्र जी में अंतर है। श्री रामचंद्र जी ने तो अत्यधिक बलशाली, अति बल, मधु, कैटभ, मधु और कैटभ नामक के जो राक्षस हैं जिन्होंने मारे, महावीर, महापराक्रमी, जिन्होंने दिति सुत, दिति के जो पुत्र हैं, संघारे, संघार किया, उनको मार दिया। जेही बलि, और जिन्होंने, जो राजा बलि थे, बलि बांधी, वामन अवतार में सहस भुज मारा, परशुराम के रूप में सहस्त्र भाऊ को मारा। सोई वही अवतरेयु, उसी ने अवतार लिया है हरणमही, इस पृथ्वी का जो भार है, बोझ है, कम करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तासु विरोध, उनसे विरोध न कीजिए है, उनसे विरोध ना कीजिए। नाथा, हे नाथ, हे स्वामी, उनसे वैर मत कीजिए। काल, कर्म, जीव, जाके हाथा, काल कर्म जिनके हाथ में है उन्हीं से आप पैर भाव कर रहे हो। राम ही सौंपी जानकी, यानी सीता जी। नाई, नाई मतलब झुककर,
नाई का मतलब झुककर, कमल पद, कमल रूपी चरणों में अपने माथे को झुका करके और उन्हें सीता जी को वापस लौटा दीजिए हे नाथ। सुत कहू राज समर्पी बन जाई, अपने पुत्र को राज कार्य को दे करके और आप वनवास को चला जाइए, वानप्रस्थ को चले जाइए और वहां जाकर के भजई, भजन करो रघुनाथ, और रघुनाथ जी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या करो, भजन करो, अर्थात उनको क्या करो, याद करो। तो देखिए यहाँ आप लोगों को पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो मंदोदरी है वो अपने पति रावण से इस बात का निवेदन कर रही है, उन्हें कह रही है कि हे स्वामी, जिनसे आप वैर भावना कर रहे हो वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं और इस धरती का, इस पृथ्वी का बोझ भार हरने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, जन्म लिया है। तो अब वापिस से सुनिएगा, आपके माइंड में एक स्टोरी समझ में आ रही होगी कि जैसी मंदोदरी ने सुना, रावण को हाथ पकड़कर अपने महल के अंदर वो ले गई है कि हे प्रभु सुनो, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुका करके, बिल्कुल उनके चरणों में पड़ गई, बिल्कुल, क्योंकि रावण तो बड़ा अहंकारी है, वो कहाँ मानने वाला। लेकिन एक पत्नी को तो इस बात का डर है ना कि उसका स्वाग छिन जाएगा, वो उसका स्वाग उजड़ जाएगा, इसलिए वह अपने स्वाग को, अपने पति को बचाने के लिए और अपनी बुद्धिमता से, अपनी विवेकशीलता से उनके सामने बातें रखती है, बड़े विनम्रता से। तो देखिए क्या बोलती है मंदोदरी जी, ठीक है, ये कथन जो है मंदोदरी जी का है और रावण को समझाने का प्रयास कर रही है कि श्री रामचंद्र जी से क्या मत करिए, आप वैर भावना मत करिए। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। मंदोदरी ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी लंका में आ गए हैं, मंदोदरी ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी लंका में आ गए हैं और कोतु कही पाथोधि बंधायो, और खेल खेल में ही उसने समुद्र के ऊपर क्या बना लिया है, सेतु का निर्माण कर लिया है, पुल बना लिया है, ठीक है, और उन्होंने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंधन कर दिया है। तब वह अपने पति रावण का हाथ पकड़ करके, कर गही, कर मतलब हाथ, गही मतलब पकड़ कर, पतही मतलब पति, रावण का हाथ पकड़ भवन निज आनी, अपने महल के अंदर उसे लेकर आई, ला करके परम मनोहर वाणी में बोली। परम मनोहर वाणी मतलब वाणी के अंदर बड़ी ही मधुर मनोहर वाणी में वो बोलने लगी। कैसे बोली, ठीक है भाई, महल के अंदर ले आई, अब उनके सामने खड़ी है और खुद उनके चरणों में बिल्कुल झुक गई है, ठीक है ना, नाई का मतलब झुककर, चरण नाई, उनके चरणों में अपना सिर झुकाकर, अंचलू रोपा, अपने आंचल को फैलाकर, ठीक है ना, सुनऊ बचन पिए परिहर कोपा, कि हे स्वामी, हे प्रिय, अपने क्रोध को, अपने कोपा परिहर, अपने क्रोध को, गुस्से को शांत करके मेरे वचन सुनो, कि हे प्रिय, हे प्रियतम, हे स्वामी, अपने क्रोध को रोककर मेरे वचन को सुनो, मेरी बातों को सुनो। नाथ बैरू कीजिए ताही सो, कि हे नाथ, बैर उससे करना चाहिए जिसे आप अपनी बुद्धि बल से सकई जीती जाही सो, जिसे आप अपनी बुद्धि और बल से जीत सकते हो उसी के साथ हमें शत्रुता करनी चाहिए। हे नाथ, बैरू कीजिए ताही सो, कि हे नाथ, वैर भावना, शत्रुता उसी से करनी चाहिए जिसे आप अपने बुद्धि बल से जीत सकते हो। तुम्हीं रघुपति अंतर कैसा, और तुम्हारे अंदर, तुम में और रघुपति में, रघुकुल के जो स्वामी है भगवान श्री रामचंद्र जी, उनमें अंतर कैसा है जानते हो? खल खगोत दिन कर ही जैसा, कि निसंदेह निश्चित रूप से जिस प्रकार से खगोत मतलब जुगनू रात्रि के अंदर प्रकाश करते हैं वो लोग, कीट पतंगे होते हैं जुगनू, और दिनकर मतलब सूर्य। तो जुगनू और सूर्य में जिस तरह का अंतर है वैसा ही अंतर
तुम में और रघुपति में, भगवान श्री रामचंद्र जी में वैसा ही अंतर है। अति बल मधु कैटब जे ही मारे, कि हे स्वामी, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने मधु और कैटब नामक के जो महापराक्रमी जो राक्षस थे, अत्यधिक बलशाली थे, उनको जिन्होंने मार दिया, और देखिए ध्यान से, उन्होंने मार दिया अत्यंत जो शक्तिशाली मधु और कैटब राक्षसों को मारा, और महान शूरवीर जो दिति के पुत्र थे, हिरण्याक्ष यानी हिरण्यकश्यप थे, महावीर जो महापराक्रमी दिति के पुत्र थे, कौन थे? हिरण्यकश्यप। अब अपने प्रहलाद की जो कथा है वो सुनिए आपने। हिरण्यकश्यप को किस रूप में मारा था? विष्णु जी ने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया था और उनका वध किया था। तो उनको भी क्या वरदान प्राप्त था कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मुझे मनुष्य मार सके, ना पशु मार सके, ठीक है ना, ऐसा वरदान प्राप्त था नहीं। तो हिरण्यकश्यप को जिन्होंने नरसिंह रूप में मारा, तो वो हिरण्यकश्यप जो है किसके बेटे थे? वो राजा दिति के बेटे थे। तो ये कह रहे हैं कि जो महापराक्रमी दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप को जिन्होंने नरसिंह रूप में उनका संहार किया था, उनका वध किया था, और जे ही बलि बांधी, और जिन्होंने राजा बलि को वामन अवतार में, राजा बलि को जिन्होंने वामन रूप में राजा बलि को बांधा, और परशुराम के रूप में सहस्त्र भाऊ को, सहजभूत मतलब परशुराम के रूप में किसको मारा? परशुराम के रूप में उन्होंने सहस्त्र भाऊ को मारा। सोही अवतेरु हरण मही भारा, उन्हीं भगवान विष्णु जी ने इस पृथ्वी का भार हरने के लिए, इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजिए नाथ, हे नाथ उनसे विरोध मत कीजिए, उनसे शत्रुता मत कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा, अरे जिनके हाथ में काल और कर्म दोनों जिनके हाथ में हैं, ठीक है ना, हे नाथ उनसे विरोध मत कीजिए। जिनके हाथ में काल कर्म और जीव अर्थात संपूर्ण चर अचर जितना भी इस पृथ्वी लोक पर संसार में जो कुछ भी है सब उनके ही हाथ में है। रामौ सौंपी जानकी नाई कमल पद मात, के हे स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रूपी कमलों में अपना सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करके उनकी जानकी सीता माता जी को उन्हें वापस से सौंप दीजिए, उन्हें वापस से लौटा दीजिए। सुत कहू राज समर्पी वन, और अपने बेटे से अपना राज कार्य सौंप करके और वन की ओर चले जाओ। जैसे वानप्रस्थ गमन होता है कि जब चौथा आश्रम होता है उसमें जो राजा होता है अपना राजपाट जो है अपने बच्चों को सौंप करके और वनवास में चला जाता है, वानप्रस्थ में चला जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर इंगित कर रही है मंदोदरी कि हे स्वामी, अपने पुत्र से राज कार्य सौंप करके और आप वन में चले जाइए, वानप्रस्थ धारण कर लीजिए और वहाँ जा करके रघुनाथ जी का यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। तो आप श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उन्हें सीता जी को वापस सौंप दीजिए और फिर अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का क्या करिए? भजन कीजिए। तो देखिए यहाँ एक तरह से जो मंदोदरी है उसकी बुद्धि, विवेक और उसकी जो अपने पतिव्रता की जो भावना है उस चीज़ का यहाँ पर चित्रण किया गया है। श्री रामचंद्र जी को भगवान का अवतार बताकर उनकी महिमा बताई गई है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को एक तरह से भगवान का अवतार बताकर उनकी महिमा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? प्रसंग लिखेंगे। अगर इसमें से कोई सा भी पद आ गया, मतलब एक तो पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, बोर्ड के अंदर ये पूरा नहीं आता है कभी भी। इसमें से कोई भी 4, 5, 6 पंक्तियां देंगे आपको, पूरा नहीं देंगे, ठीक है।
तो आपको ये शुरू से नहीं देंगे मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, इधर बीच से शुरू कर लेंगे, कर गही पतई भवन निज आनी, यहाँ से शुरू कर देंगे, चरण नाई, ऐसे कोई भी बीच में से चीज़ों को उठा करके देते हैं एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो आपने करना क्या है बच्चों, व्याख्या जरूर करने की कोशिश करें। मैं आपको अनिवार्य जो हिंदी के लेक्चर आ रहे हैं उसके अंदर भी इस चीज़ के लिए बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस बात के लिए कि आप अपनी व्याख्या का पैटर्न तय कर लीजिए पहले से, और एक जो कवि का या लेखक का परिचय आता है उसको आप तय कर लीजिए। हालांकि जो आपकी जो हिंदी लिटरेचर है इसके अंदर परिचय 2 ही नंबर का आता है, व्याख्या 3 नंबर की आती है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें अपना काम चल जाएगा। लेकिन जो कंपलसरी हिंदी है उसके अंदर परिचय 4 नंबर का आता है, व्याख्या भी 4 नंबर की आती है, तो वहाँ भी आपको काम आने वाली ये चीज़ें। तुलसीदास जी का परिचय हिंदी साहित्य में भी काम आ रहा है, कंपलसरी हिंदी में भी काम आ रहा है, तो दोनों जगह आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे कि इस पद में शुरू के अंदर बताएंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से लिया गया है, और यह जो पद है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इस पद के अंदर मंदोदरी ने अपने पति रावण को जो कहा, अर्थात सीता जी को लौट आने के लिए उनसे निवेदन करती है, उसी चीज़ का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को बताएंगे। फिर एक नेक्स्ट और पढ़ रहे हैं अपन दूसरा इसके बाद में। देखिए अगला पद है बच्चों, तो कोशिश करना, मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा, वैसे ही डायरेक्टली आपके सामने पढ़ करके इसका हिंदी अनुवाद करता हुआ चल रहा हूँ। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागऊ सन्मुख गए न खाई, चाहे करण। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो रावण है वो भी कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन अब भगवान श्री रामचंद्र जी से वैर ले लिया, शत्रुता ले ली, और एक वीर योद्धा कैसे उनके सामने झुक सकता है। तो अभी ये जो सारा जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें मंदोदरी रावण के सामने अपनी बातें रख रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है वो किसी तरह से मान जाएं और माता सीता जी को सम्मान के साथ में श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दें, ताकि जो समस्त राक्षस कुल है उसका विनाश होने से बच सके। क्योंकि जो मंदोदरी है वो ये नहीं चाहती है कि उनकी इस एक घटना के कारण से पूरे राक्षस कुल का विनाश हो जाए, तो इसीलिए वो अपने पति जो रावण है उनसे इन बातों को निवेदन कर रही है। तो ये जो दूसरा पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उसमें भी वो रावण को श्री राम से वैर विरोध नहीं करने की विनती कर रही है। यहाँ पर इसी से आगे कंटिन्यू बात चल रही है। नाथ दीन दयाल रघुराई, कि हे नाथ, हे स्वामी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो तो दया निधि हैं, दया के भंडार हैं। अगर आप उनके सामने जाकर के क्षमा मांगोगे तो वो आपको माफ कर देंगे, आप उनके पास जाएंगे। दीन दयाल रघुराई, कि जो रघुराई हैं भगवान श्री रामचंद्र है वो तो दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर दया करने वाले व्यक्ति हैं। कि हे नाथ, श्री राम तो दीनों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर दया करने वाले हैं। और बागऊ सन्मुख गए न खाए, जैसे बाग के बारे में कह रहे हैं, बागऊ का मतलब है बाग, सन्मुख मतलब सामने, गए न खाई, अगर बाग के सामने जाते हैं तो वह बाग खाता नहीं है, ठीक है ना। बाग के सामने जाने पर तो बाग भी नहीं खाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति शरण में जाता है तो शरणागत को कभी भी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा। जब आप स्वयं ही उनकी शरण में चले गए तो वो तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं करेंगे। बागव सन्मुख गए न खाए, कि सामने जाने पर तो बाग भी नहीं खाता है, अर्थात शरणागत होने पर वो कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अहित नहीं कर सकते। चाहई करण सो अब सब करी बीते, ठीक है ना। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। चाहिए करण सो सब करी बीते, आपको जो कुछ करना चाहिए था, आप जो करना चाहते थे आपने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ हो गया। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, कि तुमने सुर और असुरों को, ठीक है ना, आपने देवता राक्षस सारे जगत को जीत रखा है, ठीक है। कि हे स्वामी, तुमने सुर असुर चर अचर जीते, तुमने सुर यानी कि देवता, असुर यानी राक्षस, चर अचर
सभी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको आपने जीत रखा है। संत कही असी नीति दशानन, कि संतों ने कहा है अस नीति दशानन, ऐसी नीति कहा है। ठीक है ना, संतों ने क्या कहा है? संतों ने ऐसी नीति कही है कि हे दशानन, हे 10 मुख रावण, हे स्वामी, संतों ने ऐसी नीति कही है कि चौथे पन में जाई नृप कानन, कि चौथे आश्रम में, चौथे पन में यानी चौथा जो आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम होता है, और वानप्रस्थ के अंदर जो राजा होता है वो वन की ओर गमन कर जाता है, वन में चला जाता है। और तासु भजन कीजिए तह भ्राता, और वहाँ पर भजन कीजिए अपने भाइयों के साथ। ठीक है ना, वानप्रस्थ अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे बच्चों, ध्यान देखिए, चौथे पन जाइए नृप कानन, तो चौथे पन का मतलब है वानप्रस्थ आश्रम को अपना लेना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए, तासु भजन कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले हैं। तय भरता, भरता का मतलब स्वामी होगा यहाँ पर, कि जो इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इस संसार का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका भजन कीजिए। जो कर्ता पालक संहर्ता, कि जो साक्षात कर्ता हैं, जो साक्षात कर्ता हैं, अर्थात इस सृष्टि का रचने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, पालक हैं, इस संसार को पालन है। संहर्ता, संहर्ता मतलब संहार करने वाले हैं या नष्ट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि हे स्वामी, आप वन में जाइए और उनका भजन कीजिए, क्योंकि वो साक्षात इस सृष्टि का पालन करने वाले, निर्माण करने वाले और संहार करने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या कीजिए? आप भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, सोही रघुबीर प्रणत अनुरागी, तो प्रणत का मतलब होता है शरणागत, सोई रघुपत शरणागत अनुरागी। इसलिए हे स्वामी, आप इस संसार की जितनी भी जो विषय वासनाएं हैं उनको छोड़कर और शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, प्रणत मतलब शरणागत, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाले, जो शरणागत से प्रेम करने वाले हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, ममता सब त्यागी का मतलब है कि संसार में जो भी मोह माया है या विषय वासना है उसका त्याग करके, और जो प्रणत हैं, प्रणत का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, शरणागत से प्रेम, अर्थात जो शरण में आए हुए व्यक्ति से प्रेम करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और उनकी शरण में आप चले जाइए और अपनी सभी विषय वासनाओं को छोड़ करके आप उनके शरण में चले जाइए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिवर जतनु करई जे ही लागा, और मुनिवर मतलब मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनिजन निरंतर साधना करते हैं। जतनु मतलब जतन करते हैं, जे ही लागी जिस प्रकार, ठीक है ना, और राजा राज्य त्याग कर वैरागी बन जाते हैं। भूप राजू तजी होई विरागी, और जो भूपू मतलब राजा महाराज जो है अपने राज्य को त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब है जिन भगवान श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए जो मुनि श्रेष्ठ हैं वो हमेशा उनकी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और जो राजा लोग होते हैं वो अपने राज कार्य को, अपने राजपाट को छोड़ करके और वैराग्य को धारण कर लेते हैं। सो ही कौशल अधिदेश रघुराया, ठीक है ना, सो ही वही भगवान कौशलाधिदेश श्री राम आप पर दया करने आए हैं। वही कौशल अधीश यानी वही कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं तुम पर दया करने के लिए आयव करण तो ही पर दया, तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। इसलिए हे स्वामी आप वहाँ पर चले जाइए। जऊ पिए मानव मोरी सिखावन, कि हे प्रिय, हे प्रियतम, यदि आप मेरी सलाह मान लेंगे, यदि मेरे द्वारा सिखाई हुई बात को मान लेंगे, सु जसु होई तिहु पुर अति पावन, तो मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश, तो आपका अत्यंत पावन मतलब पवित्र
अति, अत्यधिक, पवित्र, तीहूपुर, तीनों लोकों में फैल जाएगा कि हे स्वामी, हे प्रियतम, यदि आप मेरी बातों को मान लेंगे तो आपका जो यश है, आपका जो पावन पवित्र यश है, वो तीनों लोकों के अंदर फैल जाएगा। इसलिए हे स्वामी आप चलिए। अस कही नयन नीर भरी गई, पद कंपित गात। और ऐसा कहते हुए नेत्रों में करुणा का जल अश्रु भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, क्या कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, भजौ रघुनाथ अचल होई अहिवात। अहिवात का मतलब होता है सुहाग। अहिवात का मतलब क्या होता है? सुहाग। हे नाथ, रघुपति का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। हे नाथ, भजौ रघुनाथई अचल होई अहिवात। अहिवात मतलब सुहाग। कि हे नाथ, हे स्वामी, आप भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए जिससे कि मेरा सुहाग जो है अचल हो जाए, अर्थात मेरे सुहाग को किसी तरह की हानि नहीं हो। तो यहाँ जो मंदोदरी है बच्चों, मंदोदरी की जो पवित्र पतिव्रता नारी के रूप में उसको चित्रण किया गया है। और सुहाग की रक्षा के लिए मंदोदरी का ये जो कथन है, ये परंपरागत है। कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसके पति का देहांत हो और वो विधवा हो जाए। इसलिए जो मंदोदरी है अपने पति को हर तरह से समझाने की कोशिश करती है कि वह माता सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को वापस लौटा दें और खुद जो है वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं और उनकी शरण में चले जाएं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी तो शरण में आए हुए व्यक्ति के ऊपर दया करने वाले हैं, उनसे प्रेम करने वाले हैं, वो तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगे। इसलिए हे स्वामी, आप उनकी शरण में जरूर चले जाइए। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि नाथ दीन दयाल रघुराई, बागव सन्मुख गए न खाई, चाहे करण सो अब करी बातें, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, संत कही असि नीति दसानन, चौथे पन में जाहि नृप कानन, तासु भजन कीजिए तहा भरता, जो करता पालक संग हरता, सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतनु करई जेहि लागी, भूप राजु तजी होई बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तो ही पर दाया, जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तीहु पुर अति पावन, अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। और ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर कांपते हुए पैरों से वो कहती है कि हे नाथ, रघुपति जी का स्मरण कीजिए और मेरे सुहाग को अचल बना दीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। बाकी की जो बात है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा है, हम लोग यहाँ 3 तक पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आपको ये दोनों पद समझ में आ रहे होंगे। आपका काम है कि व्याख्या करने की कोशिश करें बच्चों। अभी मैं बोर्ड पे आज आपको दूसरा पद लिखकर नहीं बताया है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मिटाने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने नहीं बताया। तो आप अपनी बुक जो है उसमें निकाल करके उन शब्दों को लिख करके तरीके से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो मंदोदरी है वो श्री रामचंद्र जी से विनती कर रही है, उनके चरणों में अपना सिर झुका करके, कि वो किसी भी तरह मान जाएं और माता सीता जी को उनको लौटा दें वापस से। तो ये मंदोदरी का क्या है, कथन है। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस पद को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे से समझते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।